मेरे को ये बताओ, नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं आप लोग? नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है? रियल नंबर्स होते हैं सबसे ऊपर। रियल नंबर्स के दो पार्ट्स होते हैं, इरेशनल एंड रैशनल। इरेशनल का तो कोई भी हिस्सा नहीं होता, इरेशनल नंबर तो अपना सेपरेट है। रैशनल के पी बाई क्यू की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं उन्हें रैशनल नंबर्स बोलते हैं। रैशनल नंबर के पार्ट्स होते हैं इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, फ्रैक्शंस। कितना क्लियर है? अब अगर मैं बोलूँ नॉन नेगेटिव नंबर्स, नॉन नेगेटिव नंबर्स मतलब नंबर्स पे मैंने स्पेसिफाई नहीं किया ना इंटीजर्स है या क्या है, तो नॉन नेगेटिव नंबर्स में क्या आएगा? क्यों 1.1 नॉन नेगेटिव नहीं है? तो मैंने ये बोला डेसिमल नहीं ले नंबर्स मतलब। अच्छा नंबर जब मैं बोलूँगा वर्ड नंबर मतलब नंबर, कोई भी नंबर का मतलब क्या हुआ? स्पेसिफाई नहीं, रियल नंबर। नंबर का मतलब होता है रियल नंबर, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड कि भैया होल नंबर की बात हो रही है, इंटीजर की बात हो रही है, किसी चीज़ की बात हो रही है। ठीक है। तो सबसे पहली बात, हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर के कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, एक इरेशनल और एक रैशनल। रैशनल हमारा पी बाई क्यू फॉर्म में होता है जहाँ पे वेरी नाइस क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। रैशनल नंबर के फिर पार्ट्स बन जाते हैं इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, फ्रैक्शंस एंड सो ऑन। फ्रैक्शन क्या होती है यार? 5/4। तो फिर फ्रैक्शन इसके अंदर क्यों आया? उल्टा नहीं बोल दिया? मतलब फ्रैक्शन का बेसिक मतलब पार्ट ऑफ समथिंग होल, तो मतलब वो वन से कम होनी चाहिए फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर मतलब, इम्प्रॉपर का मतलब हो गया भाई आपका डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमिनेटर से, उसको फिर मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, वो मिक्स फ्रैक्शन थी। ठीक है। ठीक है। अब मेरे को आप एक बात बताओ, जैसे कि 2x+3 इज इक्वल्स टू 0, 2x+3 एंड 2x+3 ग्रेटर देन 0, या 2x+3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 2x+3 लेस देन 0, 2x+3 लेस देन और इक्वल टू 0। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इक्वेशन। यू आर राइट तिस्या। इसको क्या बोलते हैं? नो। चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ, पढ़ो क्या लिखा है। क्या लिखा है? एक्सप्रेशन, इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। तीन चीज़ें। एक्सप्रेशन क्या करता है भाई? जैसे 2x+3y कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। लेट्स सपोज x नंबर ऑफ मैंगोज है, y नंबर ऑफ एप्पल्स है, तो टोटल फ्रूट्स रिप्रेजेंट कर रहा है भाई ये अपना। क्लियर? इक्वेशन क्या करता है? इक्वेट कर देता है, मतलब इन शॉर्ट इक्वेशन में इक्वल टू आता है, तो यानी कि 2x+3y इक्वल्स टू 0 कर दूँ, या इक्वल्स टू 1 कर दूँ, इक्वल्स टू 4 कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, इक्वल टू आएगा तो इक्वेशन बोल देंगे, है ना। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का इंग्लिश में क्या, हिंदी में मतलब क्या हो गया? भेदभाव हो रहा है कुछ ना कुछ, मतलब किसी न किसी का हिस्सा भारी है या कम है। तो ये मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, 2x+3y इज ग्रेटर देन 0, या तो ये 0 से, ये 0 की जगह कुछ और भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 0 से कंपेयर कर रहे हैं अभी। दिस इज ग्रेटर देन 0, या 2x+3y ग्रेटर देन, इसको क्या पढ़ते हैं, प्रोनाउंस क्या करते हैं इसको?
ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब, अच्छा इस पे हम दोबारा आते हैं अभी। 2x प्लस 3y, इसको क्या बोलेंगे? 2x प्लस 3y, इसको क्या बोलेंगे? लेस देन इक्वल टू तो नहीं बोलते ना, लेस देन और आता है ना, ठीक है। ये ट्रू है या फॉल्स है? आप बताएंगे पहले। आपका नाम है यशिका, यशिका ये ट्रू है या फॉल्स है? किसया? ट्रू शायद, सर्टेनिटी से बोल। मैं डांटता नहीं हूँ किसी को भी, गलती कर जितनी करनी है, कोशिश करना एक गलती एक बार हुई बस, ठीक है। बताओ आपका है फॉल्स, आपका है ट्रू शायद या ट्रू? ये फॉल्स क्यों है भाई? ये इक्वल नहीं है, बिल्कुल सही है, नहीं है। पर क्या 4 3 से बड़ा है? फिर इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? ग्रेटर देन और इक्वल टू, यही पढ़ते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए ट्रू है भाई। दोनों तो सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती एक साथ, तो कोई एक हो जाएगी तो वो ट्रू बोला जाता है। ऐसे ही मैं बोल दूं भाई -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, सही है भाई, इक्वल है ना भाई, तो इट इज ट्रू, इट इज ऑल्सो ट्रू। बात समझ आई? और का फंडा समझ आ गया क्या क्या करना है? ये बहुत बारीक वाली चीज़ें हैं, इनसे पंगा पड़ जाता है आगे जाके। इतना समझ आया पक्का? मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, सेट। सेट क्या होता है? सेट बेसिकली, सेट की जो रटी रटाई डेफिनेशन है वो है कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे हम बोलते हैं भाई आपके पास कितने सेट ऑफ फोन्स हैं, तो इसका मतलब कितनी कलेक्शन ऑफ फोन्स है आपके पास, या कितने सेट ऑफ बुक्स हैं तो कितनी बुक्स है आपके पास, ठीक है। पर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में बेसिकली हम कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या नंबर्स की बात कर रहे हैं, ओके। अब जैसे मैं बोलूँ कि सबसे पहली बात तो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं करली ब्रैकेट से, ठीक है। 1 2 3 4, ये सेट चैप्टर हम पूरा एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ उतनी नॉलेज दे रहा हूँ जितनी इस चैप्टर में काम आएगी, बहुत कम नॉलेज। 1 2 3 4 इसका मतलब क्या है? ये 1 2 3 4 का सेट है, यानी कि इस सेट में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 2.1 2.1। इसका मतलब सेट के अंदर हम क्या देखेंगे, जो हमें दिख रहा है या जो पैटर्न आइडेंटिफाई हम कर पा रहे हैं सिर्फ वो ही एलिमेंट्स होंगे। कोई दिक्कत? पक्का? अब एक सिंबल होता है ये, इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। इसका मतलब है बिलोंग्स टू, पर इसको बोलते क्या है? एप्सिलॉन, ठीक है, नाम इसका एप्सिलॉन है। अब क्या मैं ये बोल सकता हूँ, अगर इस सेट का नाम मैंने ए दे दिया तो 1 बिलोंग्स टू ए बोल सकता हूँ, 2 बिलोंग्स टू ए बोल सकता हूँ, 3 4 5.7 बिलोंग्स टू ए बोल सकता हूँ, तो डजन बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? 7 बिलोंग्स टू ए, क्लियर है? तो यानी कि सेट में जो दिखाई देगा सिर्फ उसी पे बात करते हैं। अब मैं यहाँ पे बी सेट ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 17। इसमें क्या क्या दिख रहा है? 1 से लेकर 70 तक सारे नेचुरल नंबर्स दिख रहे हैं, क्योंकि आपने पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया भाई, इंक्रीज बाय 1 एपी बन रही है एक तरीके से वैसे भी। तो यानी कि 15 बिलोंग्स टू बी है, 17 बिलोंग्स टू बी है, 15.5 बिलोंग्स टू बी, क्योंकि वो उस पर लिखा नहीं, ठीक है। अब यार मेरे को नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करने हैं, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने हैं, तो मैं करली ब्रैकेट 1 2 3 4 डॉट 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 लिख देता हूँ, रिप्रेजेंट हो गए। उसके बीच की वैल्यूज तो नहीं आएगी ना उसमें। मतलब कि अगर मैं आपको ये बोलूँ, एक सेट है 1 2 3 4, इसका मतलब नेक्स्ट क्या होगा नंबर?
6 7 8, यानी कि ये काउंटिंग ही चला दी मैंने, तो ये सेट ऑफ क्या हो गया, दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर्स क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 एंड कोई इशू। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या हो जाएगा, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3, क्योंकि हमें यहाँ से भी दिखाना है भाई ऐसे बढ़ती जा रही है सीरीज, कोई दिक्कत। इसमें 1.1 नहीं आएगा। अब यार इंटीजर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर मैंने रिप्रेजेंट कर लिया, अब मैं रियल नंबर जैसे 1.1 1.21 ये कैसे दिखाऊंगा, यहाँ पंगा फंसता है ना। अब मेरे को दिखाना है कि भाई 1.1 भी आंसर हो सकता है, लेट्स सपोज, तो उसके लिए मैं क्या करूं, जैसे मान ले दो इंटीजर्स के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, इनफाइनाइट। उन इनफाइनाइट आंसर है अगर मेरा किसी चीज़ का, तो मैं सेट यूज़ कर पाऊंगा। सेट में यूज़ तब कर पाऊंगा जब मेरे पास एक स्पेसिफिक पैटर्न डेवलप हो जाए, जैसे भाई +1 +1 +1 +1 +1 +1, या इधर चलेंगे तो -1 होता जा रहा है, स्पेसिफिक पैटर्न। अब 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है, पैटर्न कैसे पता लगे, 1 के बाद क्या आता है हमें यही नहीं पता, 1 के बाद क्या आता है, 1.01 नहीं आता, 1.001 नहीं आता। कोई भी दो नंबर ले ले जो तेरे दिमाग में, जो तेरे को लगता है कि जस्ट इसके साइड में बैठा है, उसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, यानी कि 1.10,000 जीरो के बाद 1 और 1.1 लाख जीरो के बाद 1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स है ना। तो वो सारे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, उसकी प्रॉब्लम हुई हम लोगों को, मैथमेटिशियंस को। तो हमने क्या किया हमने ब्रैकेट नोटेशन की फॉर्मेशन कर ली, ब्रैकेट नोटेशन की फॉर्मेशन कर ली। अब ब्रैकेट नोटेशन क्या होता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। एक बार इतना लिखो फिर आगे बात करेंगे। आई से x इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब क्या है, क्या है, x 2 से बड़ा है, इसमें तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब एक मैं बोल रहा हूँ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है, या तो x 2 है या 2 से ज़्यादा है, ग्रेटर है, यही मतलब हो ना, ठीक है। यानी कि 2.1 आएगा दोनों में, 2.1 सेटिस्फाई कर रहा है ना इनइक्वालिटी को, 2.2 2.7 10,000 10 करोड़ कर रहा है, सब कर रहा है, 2 कर रहा है, इसको नहीं कर रहा, यानी कि 2 इसमें नहीं आएगा, 2 को छोड़ के सब कुछ इसमें आएगा, टुवर्ड्स द राइट ऑफ 2, 2 को इंक्लूड करते हुए जो इसमें आ रहा है वो इसमें भी आएगा, हाँ कि ठीक है। तो अगर मैं रियल नंबर लाइन बनाऊं, रियल नंबर लाइन में 0 1 2 सब नंबर्स होते हैं, रैशनल इरेशनल, हमें 2 से मतलब है, तो मैं सिर्फ 2 लिख रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए 0 यहाँ लिख देता हूँ, 0 के राइट में 2। अब मैं क्या करूँ कि मेरे को ये ना देख के सीधा पिक्चर से पता लग जाए कि ये x ग्रेटर देन 2 है, खत्म, x 2 के राइट में, राइट मतलब बड़ा, सिंपल। अब इसी चीज़ को यहाँ पे कैसे करूँ यार, ये पता है ना ऑब्वियसली 0 लेफ्ट में कहीं होगा, हमें 2 से मतलब है, तो मैं जिससे मतलब है वो लिखूंगा, क्या करूँ, 2 भी लेंगे। 2 लेने का तरीका क्या हो गया, जो सर्कल है ना बीच में उसे डार्कन कर दो, बात समझे। यहाँ पे क्या है, वेकेंट सर्कल, यहाँ पे क्या है, डार्क सर्कल। वेकेंट सर्कल मतलब नंबर इज नॉट इंक्लूडेड, नंबर इंक्लूड नहीं हुआ, 2 इंक्लूड नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, नंबर इज इंक्लूडेड। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे, पक्का सोच लो। x is less than 2 and x is less than or equal to 2। मैम ये आपका है यशिका, बताइए कैसे करें रियल नंबर लाइन। अब क्या करूं, 2 लिखा, वेकेंट सर्कल, वेकेंट सर्कल राइट लेफ्ट,
ये करेक्ट। फिर से आप बताइए बेटा। हाँ करेक्ट, ठीक है। अब बार बार यार मैं इतनी ये लाइन खींचूँ, ये बनाऊँ, थोड़ा सा टीडियस काम हो रहा है, तो इससे सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं हम। सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे? x 2 से बड़ा है तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू, 2 से बड़ा है ना, 2 से इन्फिनिटी, ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। ये ब्रैकेट कौन सा है? ओपन। कौन सा ब्रैकेट है? ओपन। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बताएंगे आप एक बार? मैं एक बार सारे ब्रैकेट्स लिख रहा हूँ, फिर आप कॉमन सेंस लगाना है इसका मतलब क्या होना चाहिए। यहाँ पे लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू, 2 भी हो सकता है 2 से बड़ा। 2 से बड़ा कहाँ तक हो सकता है? बिल्कुल सही, इन्फिनिटी को तू पकड़ सकती है कभी? इन्फिनिटी को कभी होल्ड नहीं किया जा सकता, यहाँ इन्फिनिटी तक पहुंचा जा सकता, तो इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, ये जो मैंने ये बनाया इसको बोलते हैं क्लोज या स्क्वायर ब्रैकेट। क्लोज या स्क्वायर ब्रैकेट, कोई इशू? इसको कैसे लिखेंगे एक बार बता सकते हो कुछ? बताने को तो मैं तुम्हें सारा का सारा बता सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं तुम लोग खुद डिराइव करो चीजें। रियल नंबर लाइन पे इन्फिनिटी तो यहाँ पे होता है, यहाँ क्या होता है? हाँ क्या आएगा बता जरा इस पे बच्चे। x बिलोंग्स माइनस इन्फिनिटी से 2, ओपन क्योंकि कंटेन नहीं कर सकते हो यहाँ पे। वेरी नाइस यशिका जी। हाँ अब ओपन का मतलब क्या हुआ? नॉट इंक्लूडेड। क्लोज का मतलब क्या हुआ? ओपन ब्रैकेट का मतलब है नंबर इज नॉट इंक्लूडेड। क्लोज का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर इज इंक्लूडेड। क्लियर है? पक्का? अब इतना लिखो फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ द रियल नंबर लाइन and represent the following intervals. Represent the following intervals. X belongs to minus and say minus 4. Fourth, x belongs to minus infinity say plus infinity. Fifth, x belongs to minus 3 से 5. ठीक है जी, ये पांचों आपको रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करने हैं। फटाफट लिखो और फटाफट बता दो मेरे को। ठीक है, ये आपका बनेगा ओपन क्लोज सर्कल, ये बनेगा 5, ये बनेगा ऐसे। नो इसका मतलब क्या है? x माइनस इन्फिनिटी से -4 की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसको मैं इनइक्वालिटी में कैसे लिखूंगा? x इज लेस देन -4, -4 से छोटा।
ठीक है, पक्का। इसको अच्छा, इस चीज को मैं और क्या कह सकता हूं, दिस इज अ सेट ऑफ इन्फिनिट सेट है, पर सेट ऑफ सारे रियल नंबर आ गए भाई, सारी रियल नंबर लाइन कवर हो गई ना, तो दिस इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। इसको हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ओपन ओपन, क्लियर। इसमें क्या करेंगे, -3 क्लोज क्लोज, इजी, कोई इशू तो नहीं है, पक्का। 6 सोचो, आप दोनों की कॉमन सेंस अच्छी है, थिंक, मैं तो बताऊंगा ही। आप दोनों ने वो ओपन क्लोज का अच्छा समझा था अपने आप। इसमें क्या होना चाहिए, x 5 से छोटा है, इसको क्या बोलते हैं, एंड x -4 से बड़ा भी है, तो x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए यार, करेक्ट। ये बनेगा भाई, क्योंकि दोनों में से कोई भी इंक्लूडेड नहीं है, क्लियर है। अब जिससे पूछूंगा सिर्फ वो जवाब देगा। यशिका, एंड है इसमें भी, तिस्या, तो यही बात हो गई है, तो सेम ही चीज लिखी हुई है। ये कह रहा है, ये कह रहा है -4 5, ये कह रहा है x 5 से बड़ा है एंड x -4 से छोटा है x 5 से बड़ा भी है एंड -4 से छोटा भी है, नहीं नहीं समझ आया। कोई चीज 5 से बड़ी और -4 से छोटी एक साथ हो सकती है यार, नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं होगा ना इसका, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। भाई कोई ऐसी चीज बता दो जो 5 से बड़ी और -4 से छोटी और एट द सेम टाइम, पॉसिबिलिटी नहीं है। एंड मतलब एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली, एक साथ, ठीक है जी, क्लियर है इतना, पक्का। लिखिए, करिए। आपने पड़ोस में बात कर ली फिजिक्स की, 7 अप्रैल से स्टार्ट है। और टाइमिंग क्या है जेई के, टाइम पूछा नहीं, उनसे ये कंफर्म कर लेना, ये फिक्स टाइम रहेंगे ना। मैं आपकी मामा को बताया था वो कल, नहीं यहाँ पे मैंने क्या किया है, इससे इसमें कैसे आया हूँ मैं, क्या डिवाइड किया है,
तो 2 पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स किया तो -2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। -2 से करूँगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी भाई। तो अब अपने को ना ये नहीं सोचना कि यार किसको कहाँ लेके जाऊँ, किसी को भी कहीं भी भेज दो LHS। मतलब बेसिकली हम करते क्या है, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए वेरिएबल्स को एक साइड, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड, बस बस ये ध्यान रखना मल्टीप्लाई डिवाइड बाय नेगेटिव क्वांटिटी कब क्या करना है, बस और कुछ नहीं। बाकी सब कंसेप्ट सेम है, एलसीएम वगैरह जो मर्जी तुम लो। -2 से बड़ा है, -2 से बड़ा है मतलब कहाँ तक जाएगा? अच्छा बच्चे ना इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे इसको मैंने क्या पढ़ा था, x ग्रेटर देन -2, बच्चे क्या पढ़ेंगे -2 इज लेस देन x, -2 x से कम है तो x कहाँ है, -2 के हमेशा, -2 x से छोटा है तो x हमेशा कहाँ होगा, राइट, मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है यार कहीं भी, ऐसे भी सोचो, ठीक है। तो अब जेई वाला बच्चा क्या करेगा, इसको ना 4 तरीके से दिमाग में बिठाएगा। एक तो जैसे मैंने तेरे को बताया कि x -2 से बड़ा है तो -2 के राइट में हो गया, वो ये भी सोचेगा, वो रिवर्स थिंकिंग भी करेगा कि -2 x से छोटा है तो इस चीज़ को मैं क्या सोचूंगा, -2 x के लेफ्ट में है, पिक्चराइजेशन करेगा वो, और यही थिंकिंग एबिलिटी उसे काम आती है पेपर में, ठीक है। ऐसे हर तरीके से जितने भी क्वेश्चन पूछ सकती है पूछने हैं। आगे बढ़े। हाँ, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो। अब जैसे मैं यहाँ पे डिवाइड बाय -1 ऑन बोथ साइड कर दूँ तब भी तो यही बनेगा, नेगेटिव साइन ऊपर आ जाएगा अपना, क्लियर, पक्का। ये लिख लिया ना स्टार पॉइंट, इनइक्वालिटी इज चेंज और रिवर्स व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अ नेगेटिव क्वांटिटी ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखना क्वेश्चन, फिर तो सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि 8 इज ग्रेटर देन 4 है, डिवाइड बाय 2 कर, 4 और 2 में क्या बड़ा होगा, फिर डिवाइड बाय 2 कर, हमेशा यही रहेगा, ठीक है। करिए जी, फटाफट लपेटिए इसको।
मम्मी आई है। आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करना आप, ठीक है। इसके बाद मैं एक बार मिल के आता हूँ। नमस्ते मैम। हाँ जी। ये हम बात करने के लिए आए थे सागर के। हाँ जी। टाइम का MWF 5 से 6 आ सकता है, पता तो 6 बजे तक वो होती है, स्कूल होता है। क्या करूँ मैम? देखिए ये छोड़ दिया था पिछले बार, तो देखिए रिजल्ट भी बेकार हो गया इसका। तो सुबह नहीं पढ़ाते हैं? सुबह में बैच नहीं बना हुआ, अगर 4-5 बच्चे आ जाएं सुबह तो मैं सुबह भी पढ़ा दूँ। देख ले भाई, कोई आ सकता है तो सुबह। पढ़ते नहीं बच्चे सुबह की बैच में? वो पता नहीं कहीं और पढ़ते हैं सब, कोई मतलब 2-3 जो पढ़ते हैं वो डायनेमिक है ना। अच्छा। तो मैंने सर से बात की थी, तो वो बोल रहे 7:30 बोल दो सर को, फिर नहीं तो सर ने बोला कि तुम CSS में ट्राई करो। दूसरे जगह ये पकड़ना नहीं चाह रहे हैं। 7:15 भी नहीं आ पाएगा, 7:30 ही आ पाएगा या उससे भी लेट? 40 तक ही आ पाऊँगी, 7:30 छोड़ेंगे। आराम से बात कर लेते हैं सर से मैं करता हूँ आज बात। और MWF का क्या सीन है? MWF में सर 6:30 to 7:30 फिजिक्स की क्लास है। 2 घंटे की? 6:30 to 7:30। 6:30 to 7:30। 4 से 5 भी नहीं, आप तो 6 बजे से पहले आ नहीं सकता, और फिर 7:30 बजे से पहले नहीं आ पाएगा। मैं बात करता हूँ सर से एक बार, अगर कुछ बन पाता है तो मैम। और क्या करें बात बोलो। और आपको जो बोला मम्मी तुम जाती नहीं हो तो हम बात करते हैं सर से। नहीं, आप बात करनी चाहिए ना मैम, हफ्ते में एक बार कॉल करके इसकी रिपोर्ट तो लेनी चाहिए आपको। बैठो अंदर बैठो। हफ्ते में एक बार कॉल कर लिया करो संडेज़ को, फिर मतलब। नहीं हम मिल भी लेंगे आपकी कोई। हाँ जी, कभी भी आ जाइए मैम, कोई ऐसी बात नहीं है। और फीस वगैरह वही है मैम फीस की बात मैं कर लूँगा, दीदी से करनी है ना, मैं दीदी से कर लूँगा, कोई ऐसी बात नहीं, वो कर लेंगे मैनेज। ठीक है, मैं एक बार धीरज सर से बात कर लेता हूँ। मैं कल तक, मेरे को एक मैसेज डाल दिया, मैं कल करूँगा बस सर से बात, सुबह जाके मिल के ही करूँगा। छोड़ भी नहीं रहा है उधर, 2 दिन से छूट रहा है, जब आपके पास आता है उधर छूट जाता है। ये तो दिक्कत है, ये लंबे टाइम तक चलेगी नहीं ना ये चीज़। चलो करते हैं कुछ मैम, कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, कोशिश ही कर सकते हैं मैम। हाँ मैम, कोशिश कर सकते हैं अब, है ना। ठीक है मैम, देखते हैं कुछ। ठीक, नमस्ते। लेंदी आया था? अच्छा, कितने करे, कितने करके आया? और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में? पिछली बार भी एक ही निकल रहा था। और फिजिक्स 17 और केमिस्ट्री में 18। बढ़िया, बहुत बढ़िया। पिछली बार तो हुआ ना, पिछली बार तो केमिस्ट्री में बढ़िया बढ़िया है। और अभी आंसर की मैच करवाई किसी से? अभी करवाएगा। मैथ में तो पिछली बार भी एक गलत नहीं रहा, केमिस्ट्री के थे 4 गलत। ऑर्गेनिक कहते हैं ना जो याद करने के हैं, और जल्दी 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 ठोक दी 45 रहेगा। बढ़िया है, अब तो हो जाना चाहिए। बढ़िया। कॉपी कितने गलत आओगे, हाजी राजा जल्दी है तक कुछ आएगा तो साफ बताएगा। ठीक है जी, इसका भी देख लेना पंडित जी जरा। हाँ जी, ये हो गया।
क्या आंसर आ रहा है भाई?